बाबा जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संत महात्मा हमें फरमाते हैं, अगर कोई गुरु और पीर बनकर अपने शिष्यों और सेवकों से मांगता फिरता है, उसके पैरों पर कभी माथा ही मत टेको। जो महात्मा खुद अपनी मेहनत की कमाई करके अपना जीवन बिताता है और संगत की मुफ्त सेवा करता है, ऐसे महात्मा की खोज करनी चाहिए। कबीर साहिब के जीवन के वृतांत से पता चलता है, आपने सारी उम्र कपड़ा बुनकर गुजारा किया, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और सात संगत की मुफ्त सेवा की। हालांकि कबीर साहब के शिष्य बलख बुखारा जैसे थे, जो जो कबीर साहब को दुनिया का हर आराम सुख दे सकते थे। संत महात्मा हमारा रुपया पैसा दुनिया के फायदे में लगा देते हैं, ताकि हमारी कमाई नेक और सफल हो सके और हमारे मन से पैसे का मोह या प्यार निकल सके, लेकिन अपने लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। स्वामी जी महाराज की एक वाणी है, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। महात्मा रविदास ने सारी उम्र जूतियां गांठ कर गुजारा किया। हालांकि राजा पीपा, जो एक अक्षत्रिय राजा थे, आपका सेवक थे, कबीर दास जी के सेवक थे। और मीराबाई भी, जो मेवाड़ की रानी थी, और मीराबाई भी, जो मेवाड़ की रानी थी, आपकी शिष्य थी। मीराबाई के जीवन काल में सुनने में आता है कि उसे बिरादरी वालों ने ताने सुनाए कि तू तो महलों में रानी बनी बैठी है और तेरा गुरु जूतियां गांठने का काम करता है। सेवकों के लिए अपने गुरु के बारे में ताना सुनना बड़ा मुश्किल होता है। उसने एक कीमती हीरा लेकर रविदास जी के पास जाकर अर्ज किया कि हे गुरुदेव, लोग मुझे ताने सुनाते हैं, आप इस हीरे को बेचकर अपने लिए एक अच्छा मकान बनवाकर इज्जत की जिंदगी बसर करें। महात्मा रविदास ने समझाया कि बेटी, मुझे जो कुछ मिला है वह इन जूतियों के गांठने और इस कुंड के पानी से मिला है। मुझे इस हीरे की कोई जरूरत नहीं है। महात्मा खुद मिसाल बनकर दिखाते हैं कि किस तरह दुनिया में रहते हुए, दुनिया के काम काज करते हुए मालिक की भक्ति करनी है। वह यह नहीं कहते कि घर बार छोड़कर जंगल पहाड़ों की ओर चले जाओ, जंगल पहाड़ों की ओर चले जाओ और संन्यास आदि धारण कर लो। जंगलों पहाड़ों में जाकर हमारे अंदर मालिक से मिलने का कोई ज्यादा शौक और प्यार पैदा नहीं हो जाता, क्योंकि वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं हमारे अंदर वहां भी दबी रह जाती है। जिस समय फिर दुनिया का सामना करना पड़ता है, तो वही इच्छाएं हमें अंगुलियों पर नचाना शुरू कर देती है, बल्कि हमारी हालत साधारण मनुष्य से भी बुरी और बदतर हो जाती है। हमें दुनिया में किस चीज की जरूरत है? शरीर को ढकने के लिए और गर्मी सर्दी से बचने के लिए कपड़ों की जरूरत है। पेट को भोजन की और रहने के लिए किसी कोठरी या मकान की जरूरत है। इन जरूरतों को हम जितना भी चाहे इन जरूरतों को हम जितना भी चाहे बढ़ा ले या कम कर ले, लेकिन जहां भी हम जाते हैं ये जरूरतें हमारे साथ ही जाती हैं। लेकिन जहां भी हम जाएंगे ये जरूरतें हमारे साथ जाएंगी। जंगल पहाड़ों में जाने से क्या होता है? हम सफेद कपड़े उतार देते हैं, भगवे पहन लेते हैं, भगवा कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन कपड़े की जरूरत तो फिर भी शरीर को पड़ी। अपने घर का बनाया हुआ भोजन छोड़कर लोगों के आगे जाकर पेट की खातिर अपना हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन पेट ने खाना तो फिर भी मांगा। अपने घर का सुख और आराम छोड़कर किसी गुफा, कंदर या आश्रम में जा बैठे। सिर ढकने के लिए किसी न किसी जगह की तो फिर भी जरूरत पड़ी। हमसे उन चीजों में से कोई भी चीज नहीं छूटी, उल्टे हम अपना बोझ समाज पर डाल देते हैं और आलसी बन जाते हैं। लोगों की कई तरह की खुशामदें करनी पड़ती है और कई तरह के झूठ सच अपने पेट की खातिर बोलने पड़ते हैं। महात्मा समझाते हैं कि दुनिया में हमें सूरमा और बहादुर बनकर रहना चाहिए। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि दुनिया में हमें सूरमा और बहादुर बनकर रहना चाहिए। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की गंदगी में नहीं फंसना है। जिस तरह कमल का फूल पानी में पैदा होता है, लेकिन हमेशा पानी से बाहर रहता है, हालांकि उसकी नाल और जड़ पानी के अंदर होती है। जिस प्रकार मुर्गाबी जल
कुक्कुट पानी के अंदर रहते हुए भी सूखे पैरों से उड़ जाती है। इसी तरह हमें भी दुनिया में रहते हुए अंदर अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर भव सागर से पार होना है। एक मक्खी जो शहद के किनारे पर बैठती है, शहद का स्वाद भी लेती है और सही सलामत उड़ भी जाती है, लेकिन अगर वह शहद के अंदर फंस जाए तो वह स्वाद भी नहीं ले सकती और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। दुनिया में हमें इस प्रकार रहना है जिस प्रकार एक विवाहित लड़की अपने माता पिता के पास रहती है। वह माता पिता की सेवा भी करती है और घर का कामकाज भी करती है, लेकिन माता पिता के घर रहते हुए भी वह अपने पति को कभी नहीं भूलती। उसका मन सदा अपने पति के चरणों में लगा रहता है। इसी प्रकार हमें भी दुनिया में रहते हुए दुनिया के लेन देन का हिसाब खत्म करते हुए अपनी लीव उस मालिक की भक्ति और प्यार में लगाए रखनी है। इसलिए संत महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि अपने घर बार में रहते हुए हक हलाल की कमाई करते हुए मालिक की भक्ति करो। 4 युग एक दूसरे के साथ चक्कर लगा रहे हैं। हर एक युग में हमारे जीवन के हालात बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी थी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा था और हमारा ख्याल भी दुनिया में इतना फैला हुआ नहीं था। मामूली से यत्न से हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर लग जाता था। जैसे जैसे युग पलटते गए, उम्र छोटी होती गई, स्वास्थ्य कमजोर होता गया और ख्याल भी दुनिया में पूरी तरह फैल गया। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे वे अब कलयुग में काम नहीं दे सकते। कलयुग में तो कोई भाग्यशाली इंसान ही 70 या 80 साल गुजार कर जाता है। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे वे अब कलयुग में काम नहीं दे सकते। कलयुग में तो कोई भाग्यशाली इंसान ही 70 या 80 साल गुजार कर जाता है। स्वास्थ्य भी इतना कमजोर है कि 1-1.5 घंटा भी हम लगातार मालिक की भक्ति एक आसन पर बैठकर नहीं कर सकते और ख्याल भी इतना फैला हुआ है कि 5 मिनट के लिए भी हम किसी विषय पर पूरी एकाग्रता के साथ विचार नहीं कर सकते। संत महात्मा समझाते हैं कि अगर हम कलयुग में आकर जिंदगी के 4 दिन भी सुख और शांति से गुजारना चाहते हैं और वापस जाकर परमात्मा से भी मिलना चाहते हैं तो सिर्फ नाम की कमाई का ही रास्ता है। कलयुग में आकर तो महात्माओं ने बड़ा खोलकर नाम का प्रचार किया है। हमारा मन हमें उस शब्द या नाम को कमाई की ओर जाने ही नहीं देता, बल्कि हमेशा पूजा पाठ, कर्म कांड, जप तप, दान पुण्य आदि में ही लगाए रखता है। हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस परमात्मा की भक्ति करने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि आत्मा का झुकाव अपने असल या मूल की ओर होता है। इसी झुकाव के फलस्वरूप हम परमात्मा को ढूंढते हैं, लेकिन मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। यह भक्ति हमें किसी हमारे ठिकाने पर नहीं पहुंचाती। हमारा ठिकाना सचखंड है और मन की हद भ्रम तक ही रह जाती है। शब्द या नाम की कमाई करने से ही हमारा मन निर्मल होता है और यह नाम की कमाई ही हमें अपने असली ठिकाने या असली घर सचखंड पहुंचाती है। इस नाम का प्रचार के लिए संत महात्माओं ने बड़ा संघर्ष, बड़ी मेहनत की है। बड़े महाराज सावन सिंह जी के दौर में ना तो कोई साधन था। बड़े महाराज जी के दौरे बेहद ही मुश्किल हुआ करते थे, या तो ज्यादातर गर्मी में या फिर अत्यधिक ठंड में। एक बार बड़े महाराज ने 350 किलोमीटर का सफर तय किया और 3 सत्संग फरमाए। इनमें भी एक सत्संग 2 घंटे का था। जब बड़े महाराज वापसी के समय वे एक शादी समारोह में भी सम्मिलित हुए। जब वे ब्यास पहुंचे तो उन्होंने ड्राइवर का शुक्रिया किया। ड्राइवर आश्चर्य से देखते हुए बोला, मैं जवान आदमी, मैं थक कर चूर हो गया और आपके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं है। और ड्राइवर बोला, मुझे फिर से मौका दीजिएगा, आप मामूली इंसान नहीं है। उस वक्त बड़े महाराज जी की उम्र लगभग 80 साल की थी। तो बाबा जी की प्यारी संगत जी, ये थी साखी। ऐसी ही साखी के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा।
बाबा जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी।